गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कभी कभी कुछ सज्जन प्रायः कहते देखे गए हैं कि भगवान का भजन कैसे करें, हमारा मन ही नहीं लगता। कुछ सज्जन कहते हैं कि अरे भाई, भजन में हमारा भाव ही नहीं बनता। तो ऐसी बात नहीं है। मन लगे या न लगे, भाव बने न बने, लेकिन तुम अपनी जिह्वा से भगवान के नाम का स्मरण तो कर सकते हो। अरे भाई, जिह्वा से नाम स्मरण करने लगो, एक समय वो आएगा कि मन लगने लगेगा, भाव बनने लगेगा। और यदि मन ना भी लगे तो भी तुम भगवत नाम का आश्रय ले लो। जीवन कल्याणमय निश्चित बनेगा। देखो, जिस तरह पतंग आकाश में उड़ती है वो डोरी से बंधी रहती है। डोरी तुम्हारे हाथ में है, पतंग तो नहीं है हाथ में। लेकिन हम पतंग को पाना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? डोरी को खींचना होगा। भले ही पतंग जितनी ऊंचाई पर होगी उतनी ज़्यादा तुम्हें डोरी खींचनी पड़ेगी। तो खींचते खींचते एक समय वो आएगा कि पतंग तुम्हारे हाथों में आ जाएगी। ठीक उसी तरह मान लो, उदाहरण के तौर पर, कि भगवान पतंग है। यदि वो हृदय में है लेकिन हमें दूर भासते हैं अज्ञानता के कारण, तो जुड़े कैसे हैं? नाम से। नाम रूपी डोरी से जुड़े हैं और नाम तुम्हारे हाथ में है। अब भगवान पतंग कितनी भी दूर उड़े, भगवान कितने भी दूर हो या नज़दीक हो, आपके हाथ में नाम रूपी डोरी है। अब इस डोरी को खींचना है। बस स्मरण करते चलो, स्मरण करते चलो, स्मरण करते चलो। एक समय वो आएगा कि भगवान तुम्हारे सामने होंगे, भगवान का शिव विग्रह का दर्शन होगा, भगवान की कृपा का हस्त कमल तुम्हारे सर पर हो। लेकिन नाम जप करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान का रूप नाम के अधीन है। नाम से ही रूप बंधा है, जैसे पतंग डोरी से बंधी है। इसलिए मन लगे न लगे नाम का स्मरण करते चलो। और यदि जीवन में नाम का आश्रय नहीं लिया तो फिर पछताना ही शेष है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सो परित्र दुख पावे, सिर धुन धुन पछताए, कालई कर्मई ईश्वरई मिथ्या दोष लगाए। परम कहते हैं, भगवान ने हमारे साथ बुरा किया, हमारे भाग में बुरा लिख दिया। वस्तुतः उस बुरे के हम ही कारण हैं, भगवान नहीं है। हमने जैसा बीज बोया तैसा फल पाया है। इसलिए भगवान के नाम का अभ्यास अभी से करो, क्योंकि यदि समय निकल जाएगा तो पछताना ही पड़ेगा। और जिसके लिए तुम पाप कमा रहे हो, जी रही हो, वो तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। सूरदास जी ने बड़ी अच्छे ढंग से समझाया कि मन पछते है अवसर बीते, मन पछते है अवसर बीते, दोरे लावे दोरे लावे दोरे लावे जन्म, दोरे लावे देह पाए हरि भजले, दोरे लावे देह पाए हरि भजले, कर्म वचन मन जीते, मन पछते है अवसर बीते।
और अंत समय पे तजेंगे पामर, अंत समय तोए तजेंगे पामर, क्यों न तजे अवहीते, मन पछते हैं अवसर बीते। अंत समय पर तुम जिससे अधिक प्रेम करते थे वो तुमको त्याग देगा, तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है, तो फिर तुम आसक्ति क्यों लगाए हो? आसक्ति का त्याग करके आसक्ति परमात्मा में जोड़ दो, काम बन जाएगा। तन से संसार की, देश की सेवा करते रहो और मन भगवान में लगाए रखो, बस जीवन मंगलमय बन जाएगा। क्योंकि एक है साधें सब सदें, सब साधें सब जाए। एक परमात्मा को साल लो, सब सज जाएंगे। गोस्वामी कहते हैं, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सवे कोई, जा पर कृपा। बोले जिस पर भगवान की कृपा होगी सब कृपा करेंगे। ताहे सदा सुवे कुशली निरंतर, ताहे सदा सुवे कुशली निरंतर, स्वर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। मनुष्यों की तो बात क्या, देवता ही प्रसन्न हो रहे हैं। सभी प्रसन्न रहेंगे उस जीव पर जिस पर भगवान की कृपा होगी। और कृपा तभी संभव है जब हम भगवान के नाम का आश्रय ले लें, उनके बन जाए। सज्जन वृंद, ये निश्चित है कि हर प्राणी को यहाँ से जाना है, परलोक गमन करना है। ये तो मुसाफिर खाना है, ये सरकारी बंगला है, निश्चित जाना है। लेकिन हम सोचते हैं कि हमें नहीं जाना है, और यही भ्रम हमें भरमाए रहता है। और यदि हमने परलोक जाने की तैयारी नहीं की तो फिर समझ लो कि हमको बहुत पछताना पड़ेगा। हम मृत्यु से क्यों डरते हैं? इसीलिए तो डरते हैं। मृत्यु भयभीत उसी को करती है जो परलोक की तैयारी नहीं करता, जो भगवान के भजन का आश्रय नहीं लेता। और यदि तुम भगवान के बन चुके हो तो मृत्यु अमंगल नहीं है। मृत्यु तो भगवान से मिलने का, मान लो पास है, अपने प्रभु के से मिलने का मानो पास है, तो फिर अमंगल कहाँ हुई? तो मंगल हुआ, हमें भगवान तक पहुंचा देती है। लेकिन डरावनी उन्हें लगती है जो संसार में फंस के पाप करते हैं, भगवान को नहीं पहचानती। इसलिए तो किसी कवि ने बड़ा अच्छा लिखा है कि संत सद ग्रंथ बार बार हैं जगावते ने, संत सद ग्रंथ बार बार हैं जगावते ने, जागत नहीं नींद असुरों कैसी सो रहे, जागत नहीं नींद असुरों कैसी सो रहे। और जब लो भगवान के नाम और चरण प्रेम नहीं, जब लो भगवान के नाम चरण प्रेम नहीं, तब लो अज्ञान की अंधेरिया सब ढो रहे, तब लो अज्ञान की अंधेरिया सब ढो रहे। तो ये अंधेरिया मत ढोए। इसलिए हमें भगवान के नाम रूप लीलाधाम का आश्रय लेना है, सदगुरु की शरण में जाना है, संतों के सत्संग करना है और भगवान के श्री चरणों का आश्रय लेना, उनके बन जाएं बस।
अगर इतना कर लिया तो निश्चित मानो कि हमारा जीवन मंगल नहीं परम मंगलमय बन जाएगा। हरि शरणम।